दोस्तों, कहानी की शुरुआत साल 2008 की उस तबाही से होती है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, नेताओं और टीवी पर बैठने वाले फाइनेंशियल गुरुओं में से किसी ने भी इस खतरे को समय रहते नहीं पहचाना। जब भी कोई पूछता कि आखिर हुआ क्या था, तो ज्यादातर लोग घिसे पिटे जवाब देकर बात खत्म कर देते, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जब पूरी दुनिया आंखें बंद करके सिस्टम पर भरोसा कर रही थी, तब कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने खुद सबूतों को ध्यान से देखना शुरू किया और यही कर नए तरह के बॉन्ड बनाने का आइडिया दिया, जिससे मुनाफा ज्यादा दिखता था जबकि जोखिम बहुत कम लगता था। जब निवेशकों ने पूछा कि इस पर भरोसा क्यों किया जाए, तो बताया गया गिरने लगते हैं और पूरी दुनिया को पता चलता है कि वही मॉर्गेज बॉन्ड, जिन्हें सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, इस तबाही की सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। अब हमारी मुलाकात माइकल बरी नाम के एक अलग सोच वाले निवेशक से होती है, जिसका मानना था कि हर बड़ी आर्थिक तबाही से पहले साफ संकेतों तक हजारों होम लोन के रिकॉर्ड पढ़ता है और पाता है कि बहुत से लोग समय पर किस्तें तक नहीं भर पा रहे। उसे यह भी पता चलता है कि बड़ी संख्या में एडजस्टेबल रेट रही है, वही आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक तबाही की वजह बनेगी। गोल्डमैन सैक्स के लोग माइकल को समझाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में लोग अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस पर दाव लगाने की बात कही और बैंक ने दस्तावेज देखकर मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। उन्होंने पहले $5 मिलियन का सौदा ऑफर किया, लेकिन बरी ने सबको चौंकाते हुए कहा, 5 नहीं, पूरे $100 मिलियन। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर भी बैंक ने यह मांग मान ली। डील पूरी होने के बाद बरी ने मासूमियत से एक कॉफी मग मांगा ताकि बेटे के लिए घर ले जा सके, और बैंक वालों ने हंसते हुए, लेकिन बरी का जवाब वही रहा, यह जुआ नहीं, पक्का हिसाब है, और उसने याद दिलाया कि निवेश के फैसले लेने का पूरा अधिकार उसके पास है। इसी दौरान मार्क बॉम को एक अजीब फोन कॉल के बारे में पता चलता है, जिसमें डॉयचे बैंक, चारों, बरी, मार्क, चार्ली और जेमी, अलग अलग रास्तों से एक ही सच्चाई तक पहुंच चुके थे। चार्ली और जेमी हमेशा उन्हीं चीजों पर दाव लगाते थे जिनकी दुनिया उम्मीद छोड़ चुकी होती थी, और इसी वजह से उन्होंने छोटी पूंजी को। इसी बीच मार्क बॉम सिर्फ रिपोर्ट पढ़कर संतुष्ट नहीं हुआ और अपनी टीम के साथ फ्लोरिडा पहुंच गया, जहां सबसे ज्यादा नए घर और होम लोन दिए जा रहे थे। जाती है कि वह हमेशा खुद को सही मानता है, पर वह भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, और बातों बातों में मार्क अपने भाई की याद में टूट जाता है। यह मान है, लेकिन इस जीत के पीछे पूरी दुनिया